जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत का एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक प्रसंग लेकर। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस प्रसंग में हम बात करेंगे दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता कहाँ से शुरू हुई उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूर्ण होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया था। अर्जुन उस रंगभूमि में विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुए। अर्जुन ने वो सारे करतब कर दिखाए जो गुरु द्रोणाचार्य ने रखी थी। तभी वहां कर्ण पहुंचा और रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकार कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में से सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, क्योंकि ये दोनों, कर्ण और दुर्योधन, कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी चीज में अर्जुन की विजय हो। इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया ताकि अब वो द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए, क्योंकि दुर्योधन चाहता था किसी भी तरह से कर्ण अर्जुन को पछाड़ दे। इसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम इसके बदले मुझसे क्या चाहते हो। तब दुर्योधन ने कहा, मैं इसके बदले केवल एक सच्चा मित्र चाहता हूं जो हमेशा मेरा साथ दे। इस घटना के बाद महाभारत के लिए कुछ और संबंध स्थापित हुए और इसके बाद ही कर्ण और दुर्योधन की सच्ची मित्रता स्थापित हुई। इसके बाद कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र बन गया और बाद में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ध्रुवक्रीड़ा में भी उसने भागीदारी की, जबकि वो आरंभ से ही इसका विरोधी था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और हमेशा दुर्योधन को यही परामर्श देता कि वो अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, ना कि कुटिल चालों का। इसके बाद एक बार फिर जब दुर्योधन का लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए धिक्कारता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल ही होती हैं। वो अपने मित्र दुर्योधन को समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करने चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करे। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि अगर दुर्योधन के जीवन में शकुनी जैसा दुष्ट मामा न होता तो शायद कर्ण की मित्रता का उस पर कुछ असर होता, परंतु दुर्योधन को शकुनी की दुष्ट चालें मरते दम तक नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। राजकुमारी ने स्वयंवर में दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया था और तभी दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठाकर ले आता है। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, शाल्व और रुक्मी जैसे वीर योद्धा थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। वहीं महाभारत में भीम ने श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले ही कर्ण ने उसे अकेले में परास्त किया था। कर्ण ने ही जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीरकर दो टुकड़ों में बांट कर ही हो सकती है। इसी तरह कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होने के बाद कई बार कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। यहाँ तक कि कर्ण को धर्म का ज्ञान होते हुए भी
उसने दुर्योधन से अपनी मित्रता कायम रखी और महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध में अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया। आज के छोटे से प्रसंग में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।